टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश जोशी आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले नए साल की आप सभी को बहुत 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 ही शुभकामनाएं। नया साल आपका बहुत ही धमाकेदार जाए, बहुत ही जबरदस्त जाए। अगले 3 महीने हमारा जो बिजनेस टारगेट है, हमारा जो कंपनी का जो टारगेट है, जो LIC का टारगेट है हमारा, उस टारगेट के लिए भी ये 3 महीने बहुत ही क्रुशियल होते हैं, राइट। तो उस मायने से अगर हम देखें तो ये 3 महीने बहुत पावरफुली कैसे हम काम करें, हालांकि साल 2025 हम किस तरह से धमाकेदार काम करें, उस विषय को लेके आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं मैं। डिज्नी फिल्म के अंदर में जो हीरो है वो सिम कार्ड, मतलब वो टेलीकम्युनिकेशन में है, उसमें एक डायलॉग बोलता है। जब उसने कुछ 2 करोड़ यूजर्स बना दिए तो लोगों ने पूछा कि आप क्या फील करते हैं, तो उसने कहा 2 करोड़ यूजर्स मेरी कंपनी ने बनाए, उसका गर्व है मुझे, लेकिन उस चीज का घमंड नहीं। बहुत सुंदर बात है। कोई भी अच्छा कार्य करो तो उसका गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। अगर घमंड आ गया, राइट, तो वापस हम लोग नीचे गिर जाएंगे। सो इसके लिए कोई भी अच्छा कार्य किया हो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अपने आप को खुद को हवा देने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा से देता हूं कि कोई भी क्रिकेटर होता है। अब आप चेक करो, कोई क्रिकेटर शायद 4 मैच में, आजकल हालात अभी खराब ही चल रहे हैं ना, रिपोर्ट्स जो आए थे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो जो भी क्रिकेटर है अगर 4 मैच 0-0 में खेला, लेकिन वो जब 5वीं मैच में उतरता है तो वो 4 मैच में 0-0 खेला उसका बर्डन लेके नहीं उतरता। वो पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वो फील्ड में उतरता है। एक प्लस पॉइंट मैं आपको कहूं, 1 जनवरी में सी 31 दिसंबर तक सब एजेंट अलग अलग थे। कोई महारीच था, किसी ने TOT कर दिया, किसी ने COT कर दिया, किसी ने डबल MDRT कर दिया, किसी ने MDRT कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। सबका लेवल अलग अलग था 31 दिसंबर 2024 को। लेकिन 1 जनवरी 2025 सबका ग्राफ कहां आ गया? सबका ग्राफ जीरो के ऊपर। अब जीरो से, सबने जीरो से शुरू करना है। जिसने पिछले साल में TOT किया उसने भी, अब नया बैटिंग नया दाव। अगर जब नई बैटिंग और नया दाव है तो पिछला रिग्रेट क्यों रखे भाई? जो अपॉर्चुनिटी परफॉर्मर एजेंट को, वही अपॉर्चुनिटी अगर मैं फेल्यूर एजेंट हूं तो मुझे भी है। सो इसलिए, क्योंकि उसके पास भी 365 डेज आने वाले हैं, मेरे पास भी 2025 के 365 डेज मेरे हाथ में आने वाले। सो इसलिए पिछला किसी भी चीज का रिग्रेट न करते हुए हम सब लोग नई मैच में अभी आ चुके हैं। अब एक नए प्लेयर जैसे उत्साह के साथ अपना काम शुरू करता है, उसी उत्साह के साथ आप सब लोगों ने मिलके काम शुरू करना है। हमारे एक गुजराती लेखक है जय वसावड़ा, जो लोग गुजरात से हैं वो लोग अच्छे से उनको जानते होंगे, काफी बुक्स उन्होंने लिखे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा से कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये कभी भी किसी के पास्ट परफॉर्मेंस को सैल्यूट नहीं मारती, दुनिया हमेशा लास्ट परफॉर्मेंस को सैल्यूट मारती है। मैंने किसी जमाने में 100 पॉलिसी बेचा था, किसी जमाने में मैंने MDRT किया था, किसी जमाने में मैंने ये किया था। पास्ट परफॉर्मेंस को कोई सैल्यूट नहीं करता, आपका लास्ट परफॉर्मेंस क्या है उसको दुनिया सैल्यूट करती है। तो हमेशा आपने ध्यान ये देना है ये 12 के 12 महीने कि मेरा लास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा, मतलब लास्ट मंथ में मैंने क्या किया, उतना ही याद रखो बस। कोई पंछी होता है, आप सबने देखा है, उस पंछी ने अंडे दिए माले में, कुछ दिनों के बाद उस अंडों में से जीव बाहर निकलता है, तो वो प्रूव होता है कि ये अंडा जीवित है, इसमें जीव है। जब वो बच्चा जन्म लेता है तब कैसा होता है, कैसा दिखता है, आप सबने देखा हुआ है। और फिर धीरे धीरे करके जब माँ उसको फीडिंग करती है, उसके बाद में धीरे धीरे करके पंख आने शुरू होते हैं, धीरे धीरे करके हल्के से उड़ना शुरू करता है, धीरे धीरे करके इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़, फिर तीसरे पेड़, और उसके बाद में गगन में उड़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब आप अगर जीवित हैं तो आप वृद्धि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या है, आप बोलोगे मुकेश भाई हम भी तो वृद्धि पाए, सीधी सी बात है ना। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो के थे, फिर वृद्धि पाते पाते 5 किलो के हुए, 10 किलो के हुए, 15 किलो के हुए, 25 किलो के हुए, 50-50 किलो के हुए, कुछ लोग 80 किलो, 100-100 किलो के हो गए, राइट।
आप बोलोगे हमने भी तो वृद्धि पाई है, लेकिन देखो जीव सृष्टि में इंसान को ईश्वर ने अलग बनाया है, समथिंग डिफरेंट बनाया है। हम दो तरह से वृद्धि पा सकते हैं, एक है फिजिकली, और देखो फिजिकली ये कुदरत करती है, इसमें हमें कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आज कोई पंछी के बच्चे को जन्म लेना है, वो जन्म लेता है, उसके बाद में वृद्धि पाता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता एफर्ट, वो ईश्वर करवाता है। लेकिन इंसान को फिजिकली तो ईश्वर बड़ा करेगा ही करेगा, लेकिन इंसान को एक ताकत दी है, वो मेंटली भी ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि क्या हम मेंटली ग्रो हो रहे हैं क्या। साल 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 के बाद, हर साल के बाद क्या हम मेंटली ग्रो हो रहे हैं क्या। आपने एजेंसी ली 10 साल पहले, तब की अवस्था, उसके बाद 1 साल गया, 2 साल गया, आज 10वां साल चल रहा है, चौथा साल, 8वां साल चल रहा है, जो भी आपका साल चल रहा है, क्या आपने आपकी एजेंसी में वृद्धि की क्या। अगर नहीं की तो इसका मतलब मैं फिजिकली तो ग्रो कर रहा हूं, लेकिन मैं मेंटली जो है वो डाउन जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम जीवित है तो हम फिजिकली भी ग्रो करने चाहिए, और वो तो हम अपने आप कर ही देते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या हम मेंटली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग गूगल मैप यूज करते हो, राइट। तो गूगल मैप जो है सबने यूज कभी ना कभी किया होगा। प्लस पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, उससे क्या हम सीख सकते हैं। कभी कभी ना आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपने गूगल मैप लगाया है, बहुत बार ऐसा आता है ना कि ऐसे दो सड़कें हैं, अब उसमें से हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली जानी है, ये वाली जानी है। सबके साथ ऐसा हुआ होगा ना। तो आप जानी थी ये वाली, आपने पकड़ ली ये वाली, होता है ना ऐसा। अब जब आपने ये वाली पकड़ी, तो उस समय पे, और वो गूगल बहना होती है, वो गूगल बहना या गूगल भाई, ज्यादा करके तो लेडीज वॉइस आता है, वो गूगल बहना जो है ना वो कहती है, कभी आज तक ऐसा हुआ, वो क्या कहेंगे मालूम है, कि आगे से यू टर्न मार लो, टेक यू टर्न फ्रॉम 200 मीटर, 300 मीटर। कभी वो लोग गुस्सा करते क्या, कभी ड्राइवर के ऊपर चिल्लाए, अबे पागल, अबे बेवकूफ, तेरे को समझ में नहीं आता, दो रास्ते में साफ तेरे को दिखा रही हूं, ये वाले रास्ते पे जाना, किधर चला जा रहा है वो, बे किधर किधर जा रहा है, पागल कहीं के, मूर्ख कहीं के, कहां से चले आते हैं। कभी किया ऐसा। हमेशा गूगल रीरूटिंग करता है। वैसे कभी गलती हो जीवन के अंदर में, रीरूट कर दो, है ना, उसको नजरअंदाज करो, ठीक है यार, इट्स ओके, गलतियां होती है। सो जीपीएस के जैसे अपने को भी काम करना है। वी ओपन सेविंग अकाउंट्स टू फुलफिल अवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। सर बैंक में अकाउंट है कि नहीं है, कोई ऐसा है जो बैंक में अकाउंट नहीं खोला है, क्यों खोला, पूछो उसको क्यों आपने बैंक में अकाउंट खोला, तो बोले जरूरत है। अच्छा, आप खुद गए थे या बैंक मैनेजर आके खोल के गया। नहीं नहीं, हम खुद गए थे वहां पर खोलने के लिए। तो इसका मतलब पैसा बचाना, सेविंग करना कुछ बुरी बात है, कुछ गलत बात है, अकाउंट खोलना बुरी बात है, गलत बात है, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो आपने खोला है, वो आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, कि मुझे अगर पगार आया अभी, उसमें से 10,000 निकालना है, 15,000 निकालना है, ये करना है, वो करना है, मेरी शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट, मेरे बच्चों की फीस है भरनी है, वो सब शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करता है। सेम वे लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट टू फुलफिल योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लॉन्ग टर्म फिनांस से, 15 साल बाद पैसे नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, बड़े चाहिए, आज से 20 साल बाद पैसे नहीं लगेंगे आपको, जब आप रिटायर हो जाओगे तो पैसे नहीं लगेंगे, ज्यादा चाहिए, अधिक चाहिए, तो उस समय पे आपको ये लॉन्ग टर्म अकाउंट काम में आएगा। कुछ नहीं सर, इट्स जस्ट बैंक अकाउंट, इट्स जस्ट सेविंग अकाउंट। आपके पैसे डबल होके, ज्यादा करके मैं आपको या आपके परिवार को लाके दूंगा। इंश्योरेंस में मुझे बताओ, कभी भी अगर 10 लाख का बीमा लिया, राइट, कोई भी रेगुलर पॉलिसी ली, 10 लाख का बीमा लिया, कभी भी आपको कम पैसा मिलने वाला है। आपने 10 लाख का एंडोमेंट पॉलिसी लिया, 20 साल का टर्म है,
बीच में कुछ हो गया, आपने भरे कितने, शायद 3 लाख, फैमिली को मिले कितने, 10 लाख। 10 लाख आपने भरे थे, 20 साल के बाद में आपको 20 लाख मिलेंगे। कोई भी पीरियड में आपको पैसे आपके घटके मिले, ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं है, तो फिर सोचना क्यों? बैंक का अकाउंट खोलने में हम क्यों सोचते नहीं है? क्योंकि मालूम है जितना भरा है उससे थोड़ा तो ज्यादा ही मिलेगा, या जितना भरा है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं। जबकि मैं तो आपको वादा करता हूं, कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे, जीवित रहोगे तभी भी, दुनिया छोड़ के जाओगे तभी भी, आप नुकसान में कभी नहीं रहोगे। पैसा बचाना, ये अभी म्यूचुअल फंड, एसआईपी, उसके लिए बहुत बहुत मुंह तोड़ जवाब है। पैसा बचाना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जीवन बीमा लेना, यह अपना कर्तव्य है। एक होता है कर्तव्य, इसलिए जीवन बीमा और बचत की तुलना कभी भी शेयर या म्यूचुअल फंड के साथ नहीं करनी चाहिए। पर्याप्त बीमा ना करके हम अपने ही परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। परिवार की सुरक्षा ये हमारा कर्तव्य है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बचत हमारी जरूरत है, दिस इज अवर नीड, मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए, राइट? सो दोनों जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस कर्तव्य है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी है। बचत हमारी जरूरत है, इसको सबसे पहले प्राधान्य दे, और बाद में पैसा कहां कैसे बढ़े ये सोच समझकर अपनी पूंजी को लगाए। मना नहीं कर रहे, जहां लगाना उधर लगा भाई, लेकिन पैसा सही जगह पे क्यों लगाना चाहिए। एक होता है कर्तव्य, एक होता है जरूरत, और कर्तव्य और जरूरत ये दोनों चीजों के लिए पॉलिसी चाहिए। कर्तव्य, मैं ना रहा तो क्या, और जरूरत, मेरा बेटा कॉलेज जाएगा या मेरी बेटी की जब शादी होगी तब उसको 40-50 लाख रुपए मुझे मेरे जेब में चाहिए, मेरे खाते में चाहिए। दोनों चीजें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पूरी करो, और उसके बाद में अपने पैसे डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना 100 गुना जो करना है करो ना भाई। किसने मना किया, किसने रोका आपको? पहले इन दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो देखो, इन शब्दों के ऊपर आप समझ रहे हो, मैंने जो शुरुआत की थी, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑनलाइन बहुत लोगों की डिमांड थी कि मुकेश भाई ऑनलाइन बेसिक कीजिए। 24, 25, 26 जनवरी को ऑनलाइन बेसिक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, ये पहली बार आपके बीच में लॉन्च कर रहा हूं। और फ्राइडे सैटरडे एंड संडे है, 24, 25 एंड 26 जनवरी को। अभी फिलहाल इसका स्पेशल ऑफर रेट है 4999। एक्चुअली आप सबको मालूम है कोर्स की फीस 12,000 है, ऑनलाइन कोर्स की फीस भी 8,000 है, राइट? 4,000 हमारा खर्चा निकाल दो, 8,000 रुपया है। लेकिन आपको एकदम स्पेशल डिस्काउंट के साथ सिर्फ 4999 में दे रहा हूं मैं। अब आप कहोगे सर एमडीआरटी जर्नी करे या ये करे, आपको जो अफोर्ड हो वो करो, लेकिन एमडीआरटी जर्नी 15 तारीख को चुक जाओगे तो एक सेशन हाथ से चला जाएगा, राइट? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको तो ज्वाइन कर ही लो, और एमडीआरटी जर्नी के साथ साथ, दोनों अलग है, दोनों का अलग अलग पैमाना है। सी, मैं आपको एक चीज कहूं, अगर खाली एमडीआरटी जर्नी करते हो, आप 4 लाख कमाते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं 10 से 12 लाख आप कमा सकते हो, राइट? मैं जो कहूं उस हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एमडीआरटी जर्नी और बेसिक कोर्स दोनों करते हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको 20 लाख कमा के दे, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी ऐतराज होगा, राइट? तो इसका कंपैरिजन नहीं करना है ना कि ये करूं ये करूं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि 2025 बहुत ही फ्रूटफुल हो। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, कनेक्टेड रहिएगा तो इनकम बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।